हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 4 को, जो कि दिया हुआ है कि 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर, 90 डिग्री का कोण बनाती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक नंबर में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड, ध्यान रखना है यहां पर दिया हुआ है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर दूसरा में है संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहां पर एक 10 cm त्रिज्या वाले वृत्त बना लेते हैं, 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त को बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र है जहाँ दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जीवा के द्वारा 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पर? 90 डिग्री के। और यह यहाँ से यहाँ तक यह इसकी जीवा होगी। क्लियर, इसका नामकरण करते हैं ओ ए और बी। यहाँ पर एक बिंदु पी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए बी त्रिभुज हो गया, ए बी वृत्त की जीवा हो गई, ए से बी वृत्त की जीवा हो गई, ओ से ए या ओ से बी वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल यहाँ पर है, एक नंबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस आकृति में लघु वृत्तखंड कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो छायांकित भाग है, जो हम छायांकित कर रहे हैं, यह भाग क्या हो गया? लघु वृत्तखंड हो गया। यह भाग क्या हो गया? लघु वृत्तखंड हो गया। क्लियर, यह भाग लघु वृत्तखंड हो गया। क्लियर, मात्र इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा? सबसे पहले लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यह लघु वृत्तखंड लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसमें से यह त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा लेंगे। लघु त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेने के बाद यह जो छायांकित भाग है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो आसानी से आपको ज्ञात हो जाएगा। क्लियर, तो सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या 10 cm, वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 cm, तथा जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तथा जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का है? तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एकदम स्पष्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक नंबर यहां पर लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यीय खंड ओ ए पी बी। क्या हो जाएगा? त्रिज्यीय खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। यहां तक एकदम क्लियर है, स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड ओ ए पी बी। देखिए ओ ए पी बी मतलब यहां से यहां तक पूरा
यहाँ से यहाँ तक यह पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पूरा हो गया कि त्रिज्यीय खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे ए वाला भाग, ठीक है, ओ ए बी ई वाला भाग क्या करेंगे, घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब यहाँ समकोण आंतरित करती है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। यह एकदम क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर थीटा का मान कितना है, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। 90/360 और पाई का मान दिया हुआ है 3.14, पाई का मान 3.14। जब तक कहा नहीं जाए कि पाई का मान 3.14 रखना है तब तक नहीं रखिए, उसके स्थान पर आप 22/7 रख सकते हैं। जब कहा जाए सवाल में कि पाई का मान 3.14 है तो 3.14 रखिए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर पाई का मान 3.14 रखें, कितना रखेंगे 3.14 और त्रिज्या कितना है 10 cm है तो 10 cm गुने 10 cm हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। माइनस 1/2 इसका आधार क्या हो गया, देखिए इस प्रकार से आपको पूरा के पूरा त्रिभुज की आकृति समझ में आएगी। यहाँ पर समकोण बना रहा है अर्थात 90 डिग्री कोण बना रहा है, ओ ए और बी हो गया, ठीक है। तो यह भी 10 cm है, यह भी 10 है, मतलब इसका जो त्रिज्या है 10 cm दिया हुआ है, ठीक है। मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींचा गया कोई भी खींचा गया कहीं भी, मतलब किसी प्रकार से आप ऊपर नीचे इधर इस साइड से कहीं भी खींचे वो त्रिज्या ही कहलाता है और उसकी लंबाई बराबर ही रहती है, ठीक है। तो 10 cm है, तो इसकी आधार क्या हो जाएगी 10 cm और ऊंचाई आधार 10 cm, ऊंचाई भी 10 cm हो जाएगा, ठीक है। तो 10 cm गुने 10 cm, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको कटाते हैं, इस प्रकार से इसको कटा दिए, 9 चौके 36, 4 मरतबे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 से इसको कटाते हैं, 5 दूनी 10 और गुना करते हैं, 10 दाइन का 100 हो गया। 100 से 3.14 में जब गुना करेंगे तो दशमलव इसका गायब हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद 1 0, दशमलव के बाद 2 संख्या, 1 पर 1 0, 1 पर 1 0, 1 पर 2 0 हो गया। 2 0 से जैसे इसमें गुना होगा तो दशमलव बढ़ के आगे चला जाएगा, मतलब 314.00 हो जाएगा इस प्रकार से गुना करने पर। तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। माइनस 10×5 = 50 cm स्क्वायर, एक साथ आप लिख सकते हैं। इसको आप कटा भी सकते हैं, 4 से इसको कटाते हैं, 7 चौका 28, फिर यहाँ पर आसानी से आप कटा लीजिए, 7 चौके 28 हो गया, 7 चौके 28 हो गया। घटाएंगे यहाँ पर 31, यहाँ 1 है, 1 में से 8 नहीं घटेगा, 11 में से 8 घटेगा, कितना हो गया 3 हो गया, 2 में से 2 घटा कट गया, ऊपर से 4 उतारते हैं, ठीक है। 8 चौका 32 हो गया, 2, फिर यहाँ दशमलव देंगे, 0 देंगे, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा 78.5 माइनस 50 cm स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जैसे घटाए यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 28.5 cm स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 1 नंबर सवाल क्लियर हो गया और इसके बाद में 2 नंबर सवाल को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 नंबर सवाल को बनाएंगे। 2 नंबर सवाल दिया हुआ है संगत त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या बनाएंगे, संगत त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस आकृति को देख लीजिए, कौन सा भाग दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आएगा। देखिए या तो लघु वृत्त खंड का, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है। मतलब इसमें यह पूरा भाग शामिल है, यह जो कलई किया गया भाग है यह सभी के सभी भाग शामिल है। तो बचता क्या है, यह जो बच रहा है यह क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया। जो बच रहा है दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है,
यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है इधर, ठीक है, तो उस साइड क्या बनाएगा, 360 में से 90 डिग्री को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 270 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब इसके ठीक प्रतिवर्तित इस साइड कोण जो बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा, 270 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा, 270 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, थीटा हो गया 270, क्योंकि 360 वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है, और यह लघु त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में यहाँ पर देखेंगे लघु त्रिज्यीय खंड की द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ दीर्घ द्वारा बनाया कोण कितना हो गया, 270 डिग्री का हो गया। क्लियर, तो 270/360, पाई का मान 3.14 और इसकी त्रिज्या 10 × 10 cm स्क्वायर। इसको घटाते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। इसको फिर घटाते हैं 27 से, 9 3 का 27 हो गया, 9 चौका 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 9 चौका 36 हो गया। अब आप आसानी से इसको कटा सकते हैं, इस प्रकार से इसको कटा लीजिए, इसको यहीं पे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 2 से 5 दूनी 10, अब गुना कर लिए 3 गुने 3.14 गुने 5 गुने 5 गुने cm स्क्वायर हो गया। अब गुना इसको कर लीजिए, ठीक है। देखिए 50 25 25 तिया 75, 314 में 75 से गुना कर लीजिए, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 और 2 7 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक है। 7 चौके 28 हो गया, 7 एकम 7, 7 और 2 9 हो गया, 7 तिरिका 21 हो गया। यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं 0, फिर 8 7 15, 9 5 14 और 1 15, 1 1 2 और 1 3 और 2, कितना हो गया, 235.5 cm स्क्वायर इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, 1 नंबर सवाल भी क्लियर हुआ है 4 का, और 2 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ है, एकदम क्लियर है। और 5 नंबर सवाल के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पूरे की पूरी समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।